मेरे दोस्तों, वेलकम बैक। पता है क्या, एक चीज़ पता चली है कि ये सब जो मैं सोचता हूँ कि चैम्पियन बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, वज़न कम करूंगा, अपनी पर्सनैलिटी में अपने वर्जन का सबसे बेस्ट बनूंगा, नहीं हो सकता क्योंकि मुझ में वो गोदा नहीं है। सुन के दुख होता है, मैं क्या करूँ यार। इट इज़ द रियलिटी। आई एम नॉट मेड फॉर दिस। मैंने इतने ज़्यादा प्लान बनाए, इतना ज़्यादा सोचा कि ये करूँगा, वो करूँगा। मैं मैं राहुल बेन से सोचता रहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। माई इमेजिनेशन इज टू बियॉन्ड, बट नॉट माई एक्शंस। दुख होता है, मैं क्या करूँ। आई एम नॉट बिल्ट डिफरेंट। मैं यार क्या ही कहूँ। कुछ लोग टाइप ऑफ मतलब कि नेचुरल है, जैसे कि डेविड गॉगिन्स। उनमें क्या था मुझे वो पता नहीं चल रहा। मैं हमेशा हार जाता हूँ। जब तुम्हें पता है क्या, इन कुछ दिन जब मैं कॉलेज हो गया था, जो तुम देख सकते हो कौन सा क्या कॉलेज है, हाँ, उसी का शर्ट पहन के बैठा हूँ। तो उसमें हुआ क्या था पता है क्या, सुबह 4 बजे उठता तो हमेशा मेरे दिमाग में चलता कि दोपहर के ब्रेक में, हाँ, स्टडी सेशन के बाद थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक होता है, उसमें कर लूँगा, या फिर रात को खाने को नहीं जाऊँगा और कर लूँगा। ये सोचता था मैं। अपना ट्रेनिंग हमेशा ऐसे करके मूव ऑन करने की सोचता था, और कुछ भी नहीं कर पाता था, और दिन भर सिर्फ गिल्ट में रहता था कि काश मैं अपने सुबह वो कर लिया होता। सुबह के 4 बजे जब मैं उठता हूँ, ये हमेशा का हो गया था। अब मैं क्या ही कहूँ यार। मुझे लग रहा है कि मैं कर ही नहीं सकता। मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। हाँ, हंसी आ रही है मुझ पे। सपने इतने बड़े और कुछ भी नहीं कर पाता मैं। फिर भी मैं करने वाला हूँ। हाँ, मैं ये करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ किसी भी चीज़ से। अगर मैं स्टडी को बैठा हूँ, वहाँ से भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। कभी फोकस नहीं कर सकता। फिर अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहा, वो भी खुद की वजह से। इसका सिर्फ एक ही दोष है, वो है खुद में। और कुछ भी पकड़ लो, राहुल बेन कांट डू दिस, मगर कोई और कर सकता है। मैं कुछ समय से, हाँ, एक दिन ही हुआ है, मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, वो है मेरी अल्टर ईगो। हाँ मेरे दोस्त, मेरी अल्टर ईगो। क्या मेरी अल्टर ईगो ये कर सकती है? मतलब कि जितना मैं सोचूं तो, हाँ, एक पर्सन, मैं हूँ राहुल में, मैं अच्छा पक पक कर सकता हूँ, और अच्छा सोच सकता हूँ, मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, डे ड्रीम कर सकता हूँ। आई कैन टॉक गुड। मेरी कम्युनिकेशन, मेरी मैनिपुलेशन स्किल्स अच्छी है, मगर मेरे अंदर वो मेंटल टफनेस नहीं है। हाँ, मगर किसी और के पास हो सकती है। वो है मेरी एक वर्जन, तो मेरे मेरे ही अंदर है। और हाँ, पूरा डिज़ाइनिंग हो चुका है उस वर्जन का कि वो कैसा है, क्या है। उसका नाम भी बता देता हूँ। शायद तुम सबको मेरे चैनल के नाम से पता ही चल गया होगा, दी वाइट गोस्ट। हाँ, दी वाइट गोस्ट। मैं, पता है मैचिंग मैचिंग नहीं है अभी के लिए। तो देखो यार, राहुल बिन एक ऐसा बंदा है जिसमें उतना गोदा नहीं है। उसकी मैनिपुलेशन स्किल अच्छी है, उसकी टॉकिंग स्किल अच्छी है। वो, हाँ, मतलब वर्बली, मतलब एक टाइप का बक 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 बहुत अच्छा है। मगर बहुत चीज़ में वो निकम्मा भी है। मतलब कि डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, किसी काम का नहीं उस सब चीज़ों में। यू नो एज पर ट्रेनिंग है वो। और एक साइड में वाइट गोस्ट है। देखो यार, मैंने वाइट गोस्ट को करेक्ट कैसा इमेजिन किया, तुम देख के यार पागल ही हो जाओगे। हाँ, मैंने चैट जीपीटी से किया है, मगर फिर भी एक बात देख ही लो यार। हाँ, पता है बड़ा ओवर दिखता है, बिल्कुल मैचिंग नहीं है मुझसे, मगर फिर भी यार तुम मान के ले सकते हो। तो देखो यार,
वो बात करें वाइट घोस्ट की, वाइट घोस्ट डिसिप्लिन्ड है। वो एक वॉरियर है, जो जीता है फाइटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। वो यू नो द परफेक्ट वर्जन ऑफ मी। क्या तुमने फाइट क्लब देखी है यार? किसी ने नहीं, कोई भी नहीं इस दुनिया में जो देखा नहीं होगा यार, कितनी प्यारी चीज़ है। तो फाइट क्लब में जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी होती है, जिसका नाम क्या था, इसकी माँ की चूत, मतलब कि ब्रैड पीट ने किया था, इतना दिमाग में रख दो। तो वो परफेक्ट था यार, एक्चुअली में परफेक्ट था वो। आ, तो मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरी एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है वाइट घोस्ट, और मैं हूँ। तो व्हेन इट्स टाइम टू वर्कआउट 4 AM इन द मॉर्निंग, इट्स वाइट घोस्ट हु गेट अप। और जब मज़े करने का समय है तो मैं आऊँगा। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश साउंड करता है, मगर एक्चुअली में ये वर्क करता है। मैंने सिर्फ थोड़े टाइम के यूज़ किया, और हाँ, ये वर्क करता है। और आज है 16 अगस्त, आज इस्लाम वर्सेस गैरी था, और गैरी ने इस्लाम की तीसरे राउंड में गांड फाड़ दी थी यार। मैं फिर भी हार गया यार। मुझे इस्लाम पसंद है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो हार जाए। क्या पता है वो, हु आर एट द टॉप, जो टॉप पे है ना, वो क्या पता, मतलब कि दिल से एक फीलिंग आती है, काश वो गिर जाए। तो इलिया गिरा, फिर कॉनर मैग्रेगर तो छोड़ो यार, ही इज़ द बेस्ट, हमेशा ट्राई करता है, और इसीलिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट है यार, आइडल। और खमजत चिमाया यार, वो गिरा तो पूरा दिल टूट गया था। हाँ, तो कहा था मैं, हाँ, इट वर्क्स। और आज के दिन से, आज नहीं, एक्चुअली मैं कल से मैं सिर्फ वाइट घोस्ट मोड ऑन करूँगा, ओनली द वाइट घोस्ट। हाँ, तो इट्स द स्टार्ट ऑफ न्यू आर्क, और यू नो मुझे ये सब थोड़ी देर इस बार ठीक से करनी है। हाँ, लेट्स स्टार्ट इट फॉर रियल। इस बार हार नहीं मानूंगा मैं, इस बार करके ही रहूँगा। तो मेरे गोल्स में तुम्हें बता ही चुका हूँ शायद। पहली बात, अपनी वेट लॉस करना, जो ये बुदबुदे मोटा शरीर बनाए वो कम करना। दूसरा, अपने एमएमए को रिफाइन करना है, एक्चुअली में गुड बनाना। हाँ, और मैंने ये सब किया है क्योंकि मैं और द वाइट घोस्ट की एक ट्रेट है कि उसे इस दुनिया में क्या चल रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ हमेशा बेस्ट रहना चाहता है। ही वांट टू कॉन्कर एवरीथिंग। स्टडीज़ में भी वो नंबर वन आना चाहता है। फिर और ट्रेनिंग में भी, हर चीज़ में वो नंबर वन, ऑल राउंडेड है। और वो है, चाहता नहीं है सिर्फ, वो करके भी दिखाता है। और यही है द मेन पॉइंट। तो हाँ, अब से सिर्फ वाइट को चाहिएगा। राहुल इज़ ऑन वेकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आज है 16 अगस्त 2026, 31 दिसंबर। और हाँ, अगले महीने एक वीडियो करूँगा कि हाँ मैं आगे बढ़ा या नहीं, उस समय मैं ही होगा राहुल बेन। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। कॉनर मैग्रेगर का था मैनिफेस्टेशन, इलिया टपुरे का था सेल्फ बिलीफ, चार्ल्स ओलिवेरा का था स्पोर्ट्समैनशिप, और मेरा है ये अल्टर ईगो वाला थिंग। तो हाँ, आई एम राहुल बेन, माई अल्टर ईगो इज द वाइट घोस्ट, एंड नाउ it is on. And now, I'm not gonna give up. Not at all. Let's fucking go. Yes.